अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं शाही दरबार से। अदब गुस्ताख, बड़े ढीले से हैं आज बादशाह सलामत आप। दो भी गठियां बैठी हैं ना। यार आपकी खारिश जो है वो एक ही दफ़ा इलाज क्यों नहीं करवाते? हर शो में कभी आप कुछ खुजा रहे होते हैं, कभी कुछ खुजा रहे होते हैं। यानी आजकल आपके पास कोई काम नहीं सिवाय कुछ ना कुछ खुजाने के। ये चीजें देखते हुए हमने आज के बाद इनको वजीर खुरक का खिताब दे दिया। आलम पनाह, बात ऐसी नहीं है। माशाल्लाह रौनक लगी। तनु पता नूरजहां जी आए ने आज। मलका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमसे मुखातिब हैं। जी जी जी, आपसे मुखातिब। यार ये तो घन गरज वाली मलिका है। अच्छा, इन्होंने वैसे तेरी वजह नाल लड़ना चाहिए, सालिया ओदी वजह नाल लड़े नहीं गया हो। तू छड़ इन्हां गल्लां नूं, तू खुरक कर आराम नाल। अच्छा जनाब, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मलका हिंद ही शहनशाह हिंद है। क्वीन रीजेंट। इन्हीं का सिक्का चलता है, इन्हीं का हुक्म चलता है। बादशाह सलामत को तो लिखने, पढ़ने, मुशाहदे करने और महफिलें बर्पा करने से फुर्सत नहीं है। एक दिल में महफिल बर्पा करने तो आ गई, यकीन करो। इन्हें ओ जूत फेरे बादशाह नूं। यार वो बादशाह क्या कर रहे हो? असल बादशाह होए तानू ओदा नहीं पता है। जुगत, बहुत जुबान दराजी करने लगे हो तुम। ई मलका आलिया भाजी, असल एस्टैब्लिशमेंट यही है। अच्छा, तभी घिगी बंधी हुई तुम सबकी। घिघी तो मेरी भी बनती है। खैर है, तो दोनों को आज आपने इकट्ठे कैसे बिठा लिया? मैं खुद बहुत हैरान हूँ। मैंने कई बार कहा है कि दरबार का एक डिकोरम होता है और उसे मलूज़े खातिर रखा जाए। यार इन्नी आला जुबान किस तरह इन्हां दी। वो फारसी उन नस्ल है। और तुम कुत्ती उन नस्ल। अच्छा, आपने ये नई मलिका को तख्त पे क्यों बिठा रखा है? मलका तेरा की लेंदी बेचारी मासूम जी की दही ने रोटी खांदी है। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सफाइयां ना दे। कल भी पाइया दही ना 8-9 रोटियां खा गई, पता तो। आफ्ताब साहब, दही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों जी? नई मलिका जो है ये यहाँ करती क्या है? सिर्फ आपका दिल लुभाती है यहाँ पे। अरे क्या बताएं आपको आफ्ताब साहब, क्योंकि इन्हें अमूरे सल्तनत से कोई दिलचस्पी नहीं है। आहा, इन्हें कोई काम ही नहीं है। अंदाज ही नहीं मानेगा। अरे क्या बताएं आफ्ताब साहब आपको, अमूरे सल्तनत में ऐसा। हाँ, ए बेचारी सिद्धि जी इन्हें पावे खा के रोज आ जाती और आंदे भाई की हाल है तुहाडा। एडी बांगी मलका मैं सिद्धि। यार इतनी वो प्यारी है, इतनी हसीन है। ये हर नौजवान कुड़ी दा आशिक हो जांदा किसी बच्चा। आलम पना, क्या बात है? तेनू नहीं कह रहा। आलम पना, हाँ जी। तेनू नहीं बुलाउण दिया, पहले नहीं दसिया। वो आलम पना ने अज बैठे। भाजी ये राम तो इत्थे की करना है सन? इनके आबाओ अजदाद, हाँ जी। इनके वालिद पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था। ओए, वालिद का रास्ते में इंतकाल हो गया था। ओए। इनकी शादी फिर शेरफगंज से हुई। फरीद खान जिसका असल नाम था, वो इंतहाई पुरस्रार हालात में कत्ल कर दिया गया। हालांकि बड़ा बहादुर, बड़ा दिलेर आदमी था। और फिर बादशाह की नजर इल्तफात मौसूफा पर पड़ी, वो मलिका हिंद बन गई। देखिए जब फिर साड़ी नजरें इल्तफात। कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने बहुत कुछ आने वाला है बादशाह। की हर वेले ड्रामे देंदे रहंदे हो। को मैं अच्छे काम भी कीते ने, वो भी दसो। अच्छे काम किया आपने, बॉटनी के फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया। कैसी शर्म की बात है, आप शहनशाह हिंद होकर मालियों के साथ वक्त गुजारते हैं। नहीं तो सर, इनके अंदर खुद ये क्वालिटीज थी मलिका हिंद में, या उनकी आदत देखकर उन्होंने? नहीं, वो बहुत वेल ग्रूम्ड थी। ये गयास बेग की साहबजादी थी, एक सरदार था ईरानियन, बहुत पढ़ी लिखी, वेल ग्रूम्ड, अमूर सल्तनत से वाकफियत थी। ईरानियन सिविलाइजेशन तो बहुत रिच थी जी। ये तो बेचारी बिल्कुल ही ऐसी लंगड़ी लूली सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, जो जात पात में बटे माशरे को समेट के बैठी हुई थी। उसने आते ही जब देखा कि बादशाह, जिसके अपने अल्फाज हैं कि मुझे आधा सेर गोश्त और 1 बोतल शराब दे दो, मेरे 24 घंटे बड़े अच्छे गुजरते। हाय हाय, ये तुझके जहांगीरी में दर्ज है। भाई ने बहुत माहौल टेंस कर दिया। भाई ने नहीं किया, मलिका हिंद बैठी हैं, उनके सामने आपकी घिघी बंधी हुई है। मैंने पहले ही कहा। हम हंसना चाहते हैं। क्यों हंसना चाहते हो? क्यों हसन दो। ऐसा क्या किया कि तुम हंसना चाहते हो? बादशाह सलामत खुद हंस लिया करें, हंसने के लिए कोई मेहनत लगती है। ये कोई आर्जा है इन्हें? यही क्या किया? पता नहीं भाजी, एक बार डिग पई सी दही दे कूंडे च। आलम पना आपके हंसने का बंदोबस्त कर दिया है। शाही मस्खरे बड़ी दूर से बुलाए गए हैं आज। पेश किए जाए। शाही मस्खरे हाजिर हो। मौला खुश रखे जी, खैर जियो पे आबाद रहो जनाब। वाह 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 वाह।
आप लगे रहे जनाब, की हाल है मौला जनाए? हमने कहा था शाही मस्करे बुलाओ, तुमने शाही थथे बुला लिए। मेरी गल सुनो, बादशाह सलामत हसाना है और ऐसा हसाना है भाजी बड़ा थोड़ा सड़ी बाकर खानी वर्गा मूंह है। हसाया जाए। अर्ज कीता जनाब, एक बंदे नूं किसी ने कहा भी पक्खा हौला कर दे, उन्हें पर ला ते। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ ਆਈ ਸਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ। मलका आलिया, जी फरमाएं। आपके मरहूम शौहर ने शेर का शिकार किया था, जी आप जरा उस बारे में बताइए। जी, वो शिकार से वापस आ रहे थे तो शेर ने अचानक हमला कर दिया उन पर। तो उन्होंने खंजर उसके दिल में घोंप दिया था। ओए ओए ओए, बड़ा जालिम शौहर सी तेरा। अच्छा तारीख च फोल के दसो, मैं शेर शूर नहीं मारिया कोई? आपने कोई शेर शूर नहीं मारा? तेन पता शेर अफगान ने जेड़ा शेर मारिया सी, मैं उससे पैर रख के फोटो खिंचाई थी। शाही मस्करो, हाँ जी। जुगतों की बम्बार लगा दी जाए। अगर तुम लोगों ने हमें हंसाया तो हम खजानों के मुंह खोल देंगे। और मरे को लतीफा सुना। तुम्हें सुना के तू मैंने चढ़ाना है। आफ्ताब साहब, आपको इन जैसे चिपस्टर कहाँ से मिलते हैं? भंडा की गल हो रही, भंडा की। उन्होंने हो रही है, मेरे को ध्यान न करो। आप सबकी बात हो रही है। ये तो आया है आजकल उधर से, हाँ जी, ये पिछले 10 साल से मेरे साथ है। मैं जनाब कोरोना की वजह तो चला गया था। मैं पहली भर्ती हाँ जनाब। ये क्या कर रहे हो? मैं महसूस कर रहा हूँ मलका को। आप महसूस हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो शर्मिंदा हो रहे हैं। हाय की फिक्रे ने, हम शर्मिंदा है। इन्हें आज तक हम नहीं किया, कैसी खाचे। इसे क्या जरूरत थी इक्तदार में आने की? बस शौक शेरवानी पाउन दा, और की। और शेरवानी वेखो कि बंदी। मालिका आलिया, आपके लिए हिरन रोस्ट करवाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हंस के चुप हो जाती है, बाद चो मैंने जूत फेर दी यार क्या जिंदगी आपकी वैसे। है ना। ना जुत्ती तो याद आया कि बंदे ने ना पिछों किसी ने जुत्ती मारी, वो पैर फट गए, कहना दूजी भी मार, जोड़ा पूरा हो जाएगा। ये मलका नू होर गुस्सा चढ़ाउंदा है। बड़ा थोड़ा सड़े बताऊं वर्गा मूंह है। शाही मस्करे, हसाया जाए। और मरे मैनू नहीं हसाना आंदा। और तू इत्थे बोतल लवाउणा है? हसाया जाए। बादशाह सलामत गली च मोटर खोलने ऐसे कि बंदा कहता मैं तेन वेख लिया, कहता वेख लिया तो मोटे ते रखा दियो। क्या? देख यार, तू कॉमेडी पता किस तरह दी कर रहे हैं? किस तरह दी? जिस तरह दी मैं हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा मलिका आलिया, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੌਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕਾ ਆ ਲਿਆ ਇਹ ਅਜੇ ਵੇਖੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ आप ये ਹੈ ਉੱਠੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ। जी ਇਹ पूछिए। आओ आओ ये जो चुगन है ਇਹ ਚੁਗਾ ਥੇ इसे जिंदान में डालिए। शाही मस्करो, जी सर। हसाया जाए। बादशाह सलामत ने कसूरों खुस्सा खरीद दिया। ते वो वापस करना पिया। वजह एक पैर ना हो तो एक पैर 8 लाए सुना। आजा दाद मेरे लगी यूं। निकलो निकलो बाहर, निकलो बाहर। आलमपना आलमपना वो बोला हो गया, आनी दिया। आलमपना क्या बात है? यार मैं तेन नहीं कहा पहले भी, उधर मैं कह दिया। नूरजहां जी बोलो। नूरजहां जी क्या मतलब? तुम्हारी कुलीग है वो मलका आलिया है, मलका हिंद है, वही मलका हिंद है। नूरे जहां है उनका नाम। नूरजहां तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ, मैं यहाँ। तू मेरा दिल, दिल का जरूर जाने तो जाने दहा। अप्पा की गाना होता सी। क्यों जी? नूरजहां नहीं, ये असली गाना है क्या अभी आपने बनाया है? नहीं असली गाना है। मलका के सामने क्या थकी हुई शायरी सुना रहा है, वो खुद इतनी बड़ी शायर है। मलका का शेरी ज़ौक़ बड़ा लाजवाब है। सर इनका कोई मास्टरपीस? इनका मास्टरपीस वो है जो इनका लौहे मज़ार है। बर मज़ारे माँ गरीबा, नए चरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजद, नए सदाए बुलबुले। बिल्कुल। ये सारा कुछ इन्हें किया है। खामोश गुस्ताख। आहा, माजरत चाहता हूँ, मेरी सिफारिश करते हो, यकीन करो इन्होंने। मलका आलिया, जी इसकी आफ्ताब। जबान खिंचवा कर कुत्तों के आगे डाल दी जाए। यार जो जबान खिंच लेनी फिर कुत्ते आगे जरूर पानी है। कोई नवी आइटम पाई कुत्ते आगे पा दे। चले भैंस के आगे डाल दी। भैंस ने उसे जबान ना खुरकन लाग पड़ा है।
यार कोई मेहमान शहमान नहीं आया? ਉਹ ਪੱਲਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ पल्लवी भटनागर, आपको पता है मैं उसकी शादी में भी गई थी। उसकी एक और शादी होगी। ਓ ਹੋ ਤੌਬਾ ਐਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ। क्यों, क्या मतलब? बम चले उन्होंने। ਬੰਬ ਟੈਪ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। 1,500 बीवी का तो उसके पहले हस्बैंड का सुना था। मुझे लगता है ये स्कोर पूरा करने चले। डॉक्टर साहिबा आप भी आती, बड़ी ग्रैंड शादी हुई थी। मेरे भी की नसीब ने एक स्ट्रिक्ट है, दूजी पागल। मैं कब स्ट्रिक्ट हूँ? तेनू मैं पागल किया है। अच्छा, पल्लवी का मियाँ कैसा है? ऐसा पल्लवी अपने मियाँ पे कोई आशिक है? क्या बताऊं? बड़ा कोई गुलफाम है? ਆਪਣਾ ਗੁਲਫਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸੀਰਪੁਰ ਵਾਲਾ। हाँ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੱਲਵੀ ਭਟਨਾਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਆਇਆ ਪੱਲਵੀ ਭਟਨਾਗਰ। आदाब। आदा कैसी हो पल्लू? तेरी ये मूव बनती हर महीने तो नवा ब्याह किया होंगे। और लगता है इस दफा मालकॉन्स के साथ शादी की है। आज बैठने के लिए नहीं कहोगे? खाता सलामत, ये क्या बदतमीजी है? ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਲਾੜ ਤੇਰੇ ਤੇ। खाता सलामत क्या होता है? अरे बादशाह सलामत, क्या आप लोगों की कान बज रहे हैं? कैसी हो पल्लू मेरी सहेली? इन्हें पल्लो नु खा जाना। आपको पता है ये शादी पे भी बड़ा मुस्कुराई थी उधर, इतना हंसी इतना हंसी। आपके हस्बैंड कहाँ गए? मैंने तो बड़ी तारीफें सुनी है। अभी मैंने उनको डब्बा पैक रखा है, अभी एकदम नहीं लेके आऊंगी। वो है किधर है? वो बाहर बग्गी पार्क कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਬੱਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। इतनी प्यारी हमारी 4 टट्टुओं वाली बग्गी है। ਇਹ ਚਾਰ ਟੱਟੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। 4 हॉर्स लगे हुए हैं आगे। और तो फिर घोड़े कौन है? टट्टू बग्गी के आगे कौन जोता है? बैठो पल्लवी, पल्लवी की शादी की खुशी सेलिब्रेट की जाए। वाह। मुगन्निया हाजिर हो। मुगन्निया जी आलमपना, गाना पेश किया जाए। इजाजत है मलिका आलिया। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की पहली नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की पहली नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। वाह वाह। मुगन्निया का मुंह मोतियों से भर दिया जाए। ख्वाहिशां की ने मोतियां ना भर ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। अच्छा थोड़े मोती ना उनके लिए भी रखने, वो भी आ रहे हैं। ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਜੀ ਮਰੂੰਡਾ ਮੰਗੇ। मरुंडा भी क्या कमाल चीज है। मरुंडा और टांगर। ਜੜਾ ਵਾਲੇ ओहो, तुम्हें फिर पत्तों की के टांगर नहीं खाए, तुम्हें पता ही नहीं। आपको मरुंडा पसंद है? मरुंडे से ज्यादा टांगर पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने मरुंडा खाना है। शादी पे इसने इतना महजूज किया, सबको हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया, तोते उड़ा दिए सबके। क्या हो गया पल्लू? ਅਰੇ ਚੰਗੀ तेरे को ਭਲੀ मसला ਸੀ। चल रहा है। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਹੈਲੋ अच्छा पल्लवी टोसी टोसी ना तार से भी चढ़ जाती। पल्लवी तुम्हारा खावंद किधर है? बुलाया जाए। लेहरासत है मेरे शोहर का नाम। क्या नाम है? क्या नाम? लेहरासत। लियाकत। लेहरासत। लहरासब। और ये लियाकत कह रही हाँ, थी। लहराते फिरते हैं वो। आ जाए। आई आई ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਗੀ ਆ ਗਈ। ਖਾਨ ਰਿਆਸਤ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਟੱਟੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਖਾਨ ਰਿਆਸਤ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ? लहरासब खान। ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਾ। लेहरासत का कौन बोले तुम्हारे? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਸਬ ਖਾਨ है। अच्छा इसको कहना तो खड़े होना, ये घर में नहीं बैठता। और जब ये खड़ा होता है ना, टायर के आगे वट्टा रखना पड़ता है। क्यों? ये रेड भी जाता है, इसकी हैंड ब्रेक खराब है। तो दुकुमस हुआ है।
इसे शाही आदाब का नहीं पता है? ये आया है इसने बादशाह को, अभी तो इसने लैंड किया, जैसे जहाज नहीं आके उतरता है, टैक्सिंग करता है, बाद में हैंगर पे लगता है जाके। इसके सलूट देखना, आप ऐसा अदाब करेगा, याद रहेगा आपको कितनी देर। ब्रेक। ओए तो भाई इधर भी यही है। मेरे ख्याल ने तोल के ब्याह किया है। पल्लू एक के बाद एक आपके स्टैंडर्ड को क्या होता जा रहा है? मतलब खुदकुशी करना चाह रही है। क्या करता क्या ये? ऐसी ऐसी ऐड में करते हैं, सोच नहीं सकते। आपको पता है ये मुझे उठा के दरख्त पे चढ़ जाता है, उल्लू के पट्टा कल मुझे ऊपर छोड़ के आप नीचे आ गया। पकड़ लो सनेसान, इधर जाओ। सनेसान? सनेसान का क्या मतलब? नाम है इसका लेरास। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वो दिन हजरात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाँ जी, जुगत बहादुर खान, जी आलमपना। हमारे मेहमानों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। आलमपना, क्या बात है? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ मिनी बजट पास कराना पैना है। तुमने हमारा गुस्सा नहीं देखा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ जुस्सा नहीं देखा। और तुमने मेरा खुस्सा नहीं देखा। आज नया खुस्सा है भाई। हाँ जी, शादी पे इन्होंने मुझे इनविटेशन। दोनों चीजें नहीं है, दुल्हा भी और खुस्सा भी। ये बड़ा फायदा होता है हर शादी पे से, इसे कपड़े और खुस्सा वगैरह मिल जाता है। अच्छा, ये पसंद कहाँ की है? कनाडा से। ओए, वहाँ मेरी शॉपिंग मॉल में मुलाकात हुई इनसे। ये स्क्वायर वन दे बाहर खड़ा सी नेजा फड़ के। तो फिर कनाडा से यहाँ है? हाँ, कनाडा से 2 जहाजों में आए हैं। क्यों 2 जहाजों में क्यों? एक में पूरे नहीं आ रहे थे। ਭਾਈ ਢੇਡੇ ਦਾ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਵੈਪਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। कनाडा में बड़े रिच हैं ये, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग कारोबार हैं उधर। रिच है तो क्या करते हैं? ए, टिम हॉर्टन की कॉफी काली करता है। अल नसर, ये क्या है? मरासपुन नाम है उनका। रासपुन, तभी चढ़ जाएगा ना मुंह पे। लेरासब। हाँ, लेकरासब। लेकरासब। कल मैंने मुर्शिदा को लेके गया, इन्हें मुर्शिदा की कदम बोसी की थी, उल्टबाजी लग गई, मुर्शिद मर गए बेचारे। ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਨੀ ਡਵੀਟੋ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ। ये अपनी बखौसते ना जरा कम करो। क्या बखासते? इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। क्या खाना है? नॉनसेंस सन, इनको बता दो आपने क्या खाना है। नॉनसेंस खाना, नॉनसेंस। वजीर खजाना हाज़र। आदाब। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम, बैठिए। क्या हाल है आफ्ताब साहब? ठीक हो, राजी हो? किसी भी बड़े बड़े वारदाती हो वैसे। क्यों है? जरा फैसला खिलाफ आया, एकदम डॉलर में खुर्द बुर्द कर दी, 19 रुपए ऊपर चला गया। तो वैसे ये क्या? जेस्चर है ना, बताने के लिए कि देखें जनाब, अगर आपने इमरानियात की तरफ झुकाव दिखाया तो इकोनॉमी तो पहले ही आपकी और तुम्हारी वजह से तो यहां तक पहुंची है। याद रखना, अगर ये मईशत ठीक करनी है तो दुल्ला भट्टी को वापस लाना पड़ेगा, वो नहीं तो फिर क़यामत तक तुम ठीक नहीं कर सकते मईशत। प्याज सस्ता हो गया जनाब, 250 तो 130 ते आ गए। भी दसो लोगों मैं किया है। मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है कि 600 अरब का नुकसान हुआ है कम अज कम इनके आने से। उन्होंने जदों का कढ़िया पागल हो गया जनाब। ऐसे ही कहते हैं। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है अभी, हाँ जी, 20% कर दिया है, हाँ जी। उससे तो इकोनॉमी मजीद श्रिंक हो जाएगी। यही वो चाहते हैं, हालात इतने खराब कर दिए जाएं कि इन्हें निकालने से पहले बंदा 10 दफा सोचे कि यार ये भी निकल गए तो होगा क्या। अब कोई अगर कर्ज लेता है बैंक से तो कितने पे मिलेगा? 24%, 25% पे। या तो उन्हें कमाना नहीं अगो। ओए, इतने इंटरेस्ट रेट पर कौन लगाएगा? वो पागल होगा जो यहाँ लगाएगा। असल बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। यस। और बचत इससे भी नहीं होनी। वैसे होन की हाल है आफ्ताब साहब? मैं क्या बताऊं, मैं नजूमी हूं। और ज्योतिषी की तरह तुम्हारा ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे जाएंगे कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा
भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा, म्यूजिक भीगा है समा, भीगा भीगा है समा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲੇ ਆਏ शाही नजूमी, ਨਖਦਾ आलमपना हालात कैसे हैं मुल्क के? बहुत बुरे हैं। मैं तो कहना ना ही पूछो, नाच लिए बेहतर है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा। शाही नजूमी, आलमपना हालात जैसे भी है बताओ। लोग की गंदियां गालां कढ़ी जा रहे हैं धड़ाधड़। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਆ ਜਾ ਵੀ ਜਨੇਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। नजूम, आलमपना ये बताओ इलेक्शन होंगे कि नहीं? होंगे और जरूर होंगे। दोनों सूबों में? नहीं, जनरल इलेक्शन होंगे। वैसे प्रोविंशियल इलेक्शंस का तुक कोई नहीं बनता। एक तो इतना खर्चा बहुत है। और ऊपर से क्या पीडीएम वाले पागल हैं कि ट्रे में रख के केपी और पंजाब ये पीटीआई के हवाले कर दें। तो जनरल इलेक्शन सर पे है, इनका क्या हशर होगा। बिल्कुल। और एक और बड़ी ट्रेजेडी इनके साथ ये हो रही है कि इनकी हुकूमत है विफाक में, एक विफाकी वजीर भी सूबों में जाकर कैंपेन नहीं कर सकता। जो भी मुश्किल फैसले हैं वो सेंटर ने ले लें। जी हाँ, मुश्किल फैसले सेंटर करे। जी। और हाँ, किसी ने अगर आना है तो गाड़ी छोड़े, इस्तीफा दे, पल्ले से पेट्रोल खर्चे। बिल्कुल। कौन आता है? नजूमी साहब जी हजूर। ये दसो इकतदार किनू मिलना है? दुल्ले भट्टी नूं और किनू? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। खुश हो या ना हो, अब उसके साथ ठीक हो गए। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? इसलिए कि सत्यानाश तक कर छड़िया तुसी। आहा, हुण दुल्ला भट्टी ते वड्डे इक्को पेज ते ने, तुहानू उस पेज तो कढ दिता गया। वाह 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 वाह। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। आलमपना तुहाडी ही ते हो रही है। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? इसलिए तो मैं तुहानू कह रहा सा, आओ मेरे नाल। भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है ये क्या कर रहे हो? भीगा भीगा है समा। ਆਲਮਪਨਾ क्या बात है? ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? मुलाकातें हो रही हैं और रोज हो रही हैं। भीगा भीगा है समा। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ? ਮੈਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 70,000 ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। भाजी 70,000 कैमरा लगा नहर ते। भीगा भीगा ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੇ। ठंडी सड़क ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा। ये आलमपना पागल हो गया। बादशाह सलामत। क्या है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। कैसे? नच्चो भीगा भीगा मैं तेरी है नौश समा। बिछा देनी है बहुत कुत्ते दिया तेरा खाना खराब। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सूजा सूजा है समा, सूजा सूजा है। वैसे उसे लगा है बहुत जोर से। पहला लगा। लगना चाहिए ना, मेरा बड़ा तजर्बा है। मैं वो नुमान सिंह को मारती थी छड़वा। और नुमान सिंह को? ओए ओए फान सिंह। ओहो मान सिंह। ओही मान सिंह। पल्लवी। पलबली क्या होता है? पल्लवी। 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 शाही मस्करों को पेश किया जाए। शाही मस्करे हाज़िर हो। ਵਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਕਰੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੂਲੀ ਲੱਭੀ। ਅੱਛਾ। ਮੂਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੀ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਧੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੰਡੀ, ਛੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਇੰਜ ਛਿੱਲੀ ਹੈ। ਛਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ। मैं रोका भी तो तू नहीं मुड़ना। अल शबाब। सीधा नाम नहीं उसका। क्या है सीधा नाम? अनमुनासिब। अलमुनासिब। अलमुनासिब। शाही मस्करो, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर हंसा दोगे तो ठीक है, वरना तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ। ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ, ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਲਤੀਫਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। सने सनान हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हज़रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का मुल्क है नेपाल। इसकी वजह तस्मिया आपको हिंदू मिथोलॉजी से मिलती है। नए पाल, नए एक गुरु थे और उनकी निस्बत से कहते हैं कि ये उनका पालक है। ये वो इलाका जिसको गुरु ने पाला है, नेपाल, यानी उनकी प्रोटेक्शन में है, नेपाल उनकी वॉच में है। इसको तीन तरफ से इंडिया ने घेर रखा है, इंडिया काफ़ी घेरू है ना, और एक तरफ से चाइना। तो जितनी खबरें आती हैं भागने की या एंटर होने की फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, तो क्या वहाँ पे वीज़ा सिस्टम नहीं है बॉर्डर? वहाँ पर नेपालीज के लिए तो ये है कि आप जब चाहे इंडिया जा सकते हैं, विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं। वो इसीलिए वहाँ पर 80 लाख नेपालीज ऐसे हैं जो इंडिया में काम करते हैं। वो वहाँ केस पर होती हैं। 82% हिंदूज हैं, 10% बुद्धिस्ट हैं और अबाउट 4% यूं समझ लीजिए कि मुस्लिम्स हैं। वहाँ पर मजहबी आज़ादी है मुकम्मल, यू माइंड योर ओन रिलीजन, लेकिन आप रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई खुद करना चाहे, कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पर कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है। वो फिर हम ये कह सकते हैं कि जी वहाँ की मजहबी आज़ादी मशरूत है। हाँ 100% मजहबी आज़ादी नहीं है। ये कोहमालिया के दामन में वाक़ मुल्क है और दुनिया की अजीम तरीन चोटियों में से 14 यहाँ पर मौजूद हैं। वो यही वजह है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पामीर्स को भी कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और नेपाल को भी। और सबसे बुलंदो बाला चोटी आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ये मुल्क अपना यौम आज़ादी नहीं मनाता। क्यों सर? ये किसी का गुलाम था ही नहीं। वाह वाह वाह। आप शायद एक बात से नावाकिफ हों कि नेपलीज का शुमार दुनिया के बहादुर तरीन लोगों में होता है। गोरखा रेजिमेंट आज भी बरतानवी फौज का हिस्सा है। गोरखों को वो इतना पसंद करते थे। ये नेपलीज गोरखा है और इनका मोटो है कि बुज़दिली से मौत बेहतर है। वाह। ये 1815 से ऑनवर्ड्स आज भी रेजिमेंट का हिस्सा है। इंडिया की भी एक है रेजिमेंट। इंडियन फौज में भी गोरखास मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी 2001 में। क्राउन प्रिंस ने अपनी वालदा, वालिद और दीगर रिश्तेदारों समेत सबको मौत के घाट उतार के खुदकुशी कर ली थी। पर क्यों? वो ग्वालियर की एक प्रिंसेस से शादी करना चाहता था और घर वाले मान नहीं रहे थे। और पागल के पुत्र, तुम क्राउन प्रिंस हो, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, यू वुड हैव बिकम द किंग। किंग या 2008 में एक और अहम वाकया हुआ। यहाँ की पार्लियामेंट ने 250 साल पुरानी बादशाहत खत्म कर दी और वहाँ एवर सिंस देन बादशाहत खत्म होगी, अब प्योर रिपब्लिक है। अच्छा जी, अहम मकामात सबसे पहले तो है माउंट एवरेस्ट। अरे कितनी बुलंद है ये 29,032 फुट है। 1953 में ये चोटी सर की गई थी। एडमंड हिलरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड टांजेंग नॉर्गे जो मकामी गाइड था उसका, देखें तारीख रकम कर गए 1953 में। पुष्पति नाथ टेम्पल रिवर बागमती के किनारे खटमंडो के साथ यह है। ये बहुत पुराना मंदिर है और है कुछ तकरीबन यूं समझे 2000 साल पुराना। ये सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर वहाँ का। जी। बुद्धा स्टूपा, बुद्धा का ये स्टूपा जो गोल स्ट्रक्चर्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ये शुमार होता है। ये भी वर्थ विजिटिंग जगह है। चितवन नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है। ये 550 मुरब्बा किलोमीटर्स पे फैला हुआ है। नेचुरल लाइफ वहाँ पर बड़ी लाजवाब हैबिटाट है परिंदों का। यानी यहाँ पे सफारी पार्क भी होगा? हाँ जी, काइंड ऑफ। इट हैज सफारी फैसिलिटीज। भाई वहाँ का जो पहाड़ है को हिमालय, वो 3500 किलोमीटर चौड़ा है।
इसका ज्यादातर हिस्सा नेपाल में है और टच वो हमें भी करता है, चाइना को भी करता है, इंडिया को भी करता है, तिब्बत को भी करता है। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है खटमंडू के जरिए नेपाल के जरिए और दूसरा है तिब्बत के जरिए। अच्छा मैं K2 सर कर ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਰਸੀਆਂ ਪਾ ਥੋੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਐਂ ਜੁੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ। मैं बाल बचा था ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਬੂਟ। K2 बेस कैंप हाँ। कॉन्कार्डिया जी। मुझे उसके लिए तैयार कर लिया था मेरे दोस्तों ने, बिल्कुल 100%। तो शुक्र है मेरे कुछ फौजी दोस्त थे, वो मुझे मिलने आए स्कर्दू। उन्होंने कहा ये आर यू सीरियस, आपको पता है कि कॉन्कार्डिया है क्या? बेस कैंप डज नॉट मीन कि आप सीधे सड़क पे जाएं तो बेस कैंप आ जाता है। यहां से बेस कैंप जाना ऐसे ही है जैसे यहां से नांगा पर्वत पे चढ़ना। जी हाँ। तो इंसिडेंटली माय फैमिली वाज लिस्निंग। मैंने वैसे कोई ज्यादा दरखोरे इतना नहीं समझा था, जो कि मैं हिमाकत कर रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड नॉट। ये काम आज से कोई 20 साल उधर करते ना फिर मजा है। ਇਹ ਤੋਦੇ ਛੋਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਵੇ। तोते उठो किथे आ गए? वो तोते नहीं यार, पागल हो गया तेरी मत बजी साले यार। ਉੱਥੇ ਉਕਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚਕੋਰੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। तो ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲੇ ਤੋਤਾ ਢਾੜੀ ਹੁੰਦਾ। वो तोता नहीं कह रहे पुन्नू, वो तोता कह रहे। तोता ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝਾੜੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ 9 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿਤਾ। तुम भी तो यही कहते हो ना मैं तो खैर कह सकता हूँ ना। क्यों? वो लगदा नहीं ਵੇਖੋ यार, क्या बेहूदगी है। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੱਜਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Comedian। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ। नहीं सर वैसे K2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ सर कनाडा में आपने इनको देखा, आप इसके साथ कोई प्लान बना मैं सकते हैं? पागल हूँ। हाँ। मैं इंतहाई आसान तरीका अडॉप्ट करने लगा हूं, मैं उस पर भी से नहीं लेकर जाऊंगा। तो क्या हेली के जरिए, हेलीकॉप्टर? मतलब चोटी के पास से गुजरता है। क्या बात। मैं उस पर भी, क्योंकि इसको हेलीकॉप्टर में ठंड लगेगी। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ प्रॉमिस है। फिर मुझे पुन्नू को भी लाजमी ले जाना पड़ेगा। क्यों साला लगता? भाईजान आप जाएंगे, अच्छा जी। आप जाती बीमार होंगे, आहा। आपकी तीमारदारी कौन करेगा? वाह, मैं वाह, वाह, वाह। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਝੂਠ ਜਈ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੂਰ ਵਲੈਤ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾਨੀਆਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ, ਬੋਤਲ ਫੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਫੜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾਈ, ਵੇਖੀ ਪੈਨਾਡੋਲ। ਸਾਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ। अच्छा जी, मशाहीर गौतम बुद्ध, वाह क्या बात है, बड़े नाम। वाह वाह। बहुत बड़ा नाम। इनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन आदमियों में होता है। द 100 में हाँ जी इनका एक मकाम है। ये रियासत कपिल वस्तु के शहजादे थे और सब कुछ त्याग के इबादत और रहबानियत पे निकल उठे। सीता की इंतहाई अहम गॉडेस, हिंदू मिथोलॉजी में ये खूबसूरती और डिवोशन की गॉडेस है। ये जानक नामी एक बादशाह की लेपालक बेटी थी। इनका ताल्लुक भी इसी इलाके जिसे हम नेपाल कहते हैं। पृथ्वी नारायण शाह, इसने नेपाल के मुख्तलिफ ट्राइब्स को, इलाकों को मुत्तहद करने में बड़ा किरदार अदा किया। इसको फादर ऑफ मॉडर्न नेपाल कहते हैं। 1768 में इन्होंने ये 1768 की बात है। ये वहाँ के बिस्मार्क हैं। फिर जनाब मनीषा कोइराला, ये बात दिल से रे। वो तो मुझे पता चला। प्रिंसेस नहीं, प्राइम मिनिस्टर की पोती थी। मेरी अपनी एक भाभी हैं, शी इज़ फ्रॉम नेपाल। ये इमरान अवान हमारा बड़ा प्यारा जिगर है, ही लिव्स इन बाल्टीमोर। उसकी बेगम अकरम जकी की मेरा ख्याल वाइफ भी नेपाली थी, फॉरेन सेक्रेटरी रहे। जी। तू भी कहीं आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अच्छा जी, सिद्धार्थ कोइराला, वो भी मनीषा का भाई सिद्धार्थ, इसने भी बॉलीवुड में काम कर रहा लेकिन वो चला नहीं। ये एक अलग बात है। हाँ। बड़े बड़े नहीं चलते। मैंने उसे देखा तो नहीं, सोचा तो है। अच्छा जी, खाबे, इसमें बहुत से खाबे हैं जो वेजिटेरियन हैं, चंद हैं, सिर्फ चंद हैं जो हलाल अवेलेबल है वहां पे।
अच्छा, मुस्लिम्स के लिए। फिर हम वही डिस्कस करते तो वही है ही वही। ये है सापू मिच्चा, ये ओजड़ी होती है ना, हाय हाय, उसके अंदर स्टफ की होती है मिक। हैं। इसमें बहुत लाजवाब मसाले भरे जाते हैं और ये अकेले भी खाई जाती है और उबले हुए चावलों के साथ। ये अकेले खाने चाहिए। नहीं उबले हुए चावलों, उबले हुए चावलों पर आप इतना इतना लेप करें मक्खन का, चावल ही जुट के बैठ दे। तो सिर्फ वही खा लें, ओजड़ी को साइड पे कर दें। क्या करने उठते हैं ओजड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। चलिए आ रही है फोक्सो फ्राई। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ। बकरे के पैरी पे जाओ। ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ। सुने प्लीज जरा बकरे के फेफड़े लें, फेफड़े। उसमें फोक भर के तो इसलिए फोक्स, बकरे के फेफड़े लें। अस्सी नहीं लेने यार लेना, ले चलो। उसमें स्टफिंग करें, हवा भरें, लहसुन, प्याज, टमाटर, अंडे। जो भर जाए बकरे ते ला दो। ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਪਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਬੱਕਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਫੇਫੜੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਇੰਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਆ ਬੱਕਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰੇ। मेरे फोक्सू ना ਕੱਢ ਲੈਣ। ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸੂ जैसे चपाती और चावलों के साथ खाया जाता है। भाई कोई बकरे ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ਼ कोई इस तरह फिश, हाँ वो है घोंगी। घोंगे नहीं होते? हाँ जी हाँ जी। स्नेल कौन खाता है? सांप। स्नेल घोंगे के अंदर गोश्त होता है, उसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, यूं यूं। हाँ जी बंदा रोटी लेके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ। घोंगे ये आप भूनते जाते हैं, इनके गैर जरूरी हिस्से जो है ना वो काट कर, ज़ाहरी गल है, तो जो गोश्त वो भून के खाए जाते ये हैं। थे सब्जी सुब्जी कोई समोसा, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੋਸਾ ही है। समोसा इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी बहुत पॉपुलर है। हालांकि ये कहते हैं आया सेंट्रल एशिया से था। भाजी वो कितने ने है मसल गोश्त वड्डे वड्डियां मछलियां किधर मसल, बस खत्म। ते बकरा यार फिर बकरा सुट दिंदे ने। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Khawateen Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म हीर रांझा से लिया है। अहमद राही के लिरिक्स हैं और नहायत लाजवाल कंपोजिशन ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। गाया मैडम नूर जहाँ और मुनीर हुसैन ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़ और साथ देंगे बाबर फ़तेह अली खान। तेनू कर बैठी ओ प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना ओ नैना वालड़िए नी मेरी वंजली दी तू ये तान, तू यो मेरा दीन ईमान, तेथों वारदियां जिंद जान नैना वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना। हशर दिहाड़े ताई शाला रुक जावन वेले, प्यार दे जिथे फुल खिड़े ने सदा महकण बेले,
ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਵੇ ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਅਜ਼ਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਵੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਨਿਕਰੀਏ ਪੱਕੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਵੇ ਜਗ ਦੀ ਲੱਖ ਪਈਆ ਵੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣਾ ਪਿਆਰ ਮੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਵੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੋਲਈਓ ਮੁਟਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਦੇ ਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਮੰਨੀ ਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਓ ਪਿਆਰ ਮੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਵੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਾਲੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਤੂੰ ਏ ਤਾਣ ਤੂੰ ਓ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੈਣਾ ਵਾਲੜਿਆ ਵੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ब्रावी ब्रावी